मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। वैसे तो ये बहुत अच्छा सा ब्रांडेड परफ्यूम मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन आपको ये दुखी देख के ना मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं आपके लिए सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। मेरे लिए? हाँ हाँ बताओ क्या शर्त है? कि ट्रीट मेरी तरफ से होगी। बोल ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? सच कह रहे भाई, बिल्कुल। बकवास मत करो, मुझे पता है मेरे काम का, ये मेरा काम है। खुशबू चिल करो, कुछ नहीं हुआ है। देखो इतना ओवर रिएक्ट मत किया करो, ठीक है? जहाँ से तुमने बिल पे क्यों किया? मैंने कहा भी था कि मेरी ट्रीट है यार। एक ही बात है किरण। एक ही बात नहीं है यार। तुमने नहीं सुना? जो तेरा है वो मेरा है। सुना है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल थोड़ी ना है। वेल इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स कि तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो। इनफैक्ट अगर तुम साथ चलना चाहो तो जो तुम्हारा रास्ता है वो मेरी मंजिल है। चांद से। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कितने सालों से जानती हो? मैं तुम्हें जानती हूँ 8 साल से, लेकिन बीच में 2 साल का गैप आ गया था, तो 6 साल। चलो ठीक है 6 साल। तो तुम्हें इन 6 सालों में ये नहीं लगा कि जो तेरा है वो मेरा है? ये भी, और ये कि मैं तुम्हारे साथ कितना सिंसियर हूं। अब तुम मुझे डाउट तो नहीं कर रही ना? नहीं जान से, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। किरण लिसन टू मी। मैं इस रिलेशन को ऑफिशियल करना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्लीज मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर सकूं। लेकिन बात तो करने दो, क्या पता मैं उन्हें पसंद ही ना हो। अच्छा तो फिर कब आऊं उनसे मिलने? जान से प्लीज। प्लीज कोई बहाना मत करना। जहाँ से तुम्हें पता है मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं इस वक्त, जिनको मैं समझता हूं और जानता हूं। तो मुझे ऐसी मुश्किल में मत डालो ना प्लीज। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल रहा किरण, मैं तुम्हें मुश्किल से निकालना चाहता हूं। व्हाट इफ तुम्हारी ऐसे लड़के से शादी हो जाए जो तुम्हें समझने को तैयार ही ना हो? फिर क्या करोगी? जहाँ से तुम हर वक्त यही बातें क्यों करते हो? क्योंकि ये सच है। जहाँ से प्लीज। देखो मुझे चुप करवाने से कुछ भी नहीं होगा। सच बताओ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहे शादी के लिए? आज नहीं तो कल तुम एक ऐसे अनजान लड़के से शादी कर लोगी जो ना ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा, ना ही तुम्हारी चॉइसेस को, और ना कुछ। तब क्या करोगी? जहाँ से देखो, सच बताऊं तो जो तुम सोच रहे हो वो प्रैक्टिकल नहीं है। शादी के बाद सब बदल जाता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। जो अभी बात एक्सेप्टेबल है वो बाद में नहीं होंगी। ये ज्यादती है किरण। ये सच है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं समझ पाऊंगा? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं तुम्हें दूर कर दूंगा? शायद, आई डोंट नो। सच तो यह है किरण कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाई हो। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा। सब ऐसा ही करते हैं। पता नहीं किसका हवाला दे रही हो तुम मुझे। जहाँ से तुम बात को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो यार। क्या कह रहे हो? मैंने किनका हवाला देना है? जनरल बात है, जनरल बात कर रही हूँ ना। ये तुम क्या कह रही हो किरण? तुमने क्या आज कसम खाई मेरी हर बात को गलत समझने की? तुम गलत कर रहे हो जान से। तुम मुझे बताओ, तुम एक्सेप्ट कर पाओगे कि मैं शादी के बाद अपने घर पर कंट्रीब्यूट करूं फाइनेंशियली? देखो किरण, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो हम दोनों मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। आखिर तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। सब ऐसा ही कहते हैं,
शादी के बाद सब बदल जाता है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता हूँ? मुझे नहीं पता। आई थिंक आई शुड गो। नहीं, बात पूरी करो। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। आप खुश? तुम्हें क्या लगता है पिछले दिनों इतने सारे ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे थे? क्या मतलब? तुमने कहा ना कि बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है ये? तुम क्या कहना चाह रहे हो? वही जो तुम समझ रही हो। I can't believe this। वो ऑर्डर्स तुमने प्लेस किए थे? हाँ ऐसे ही है, बिकॉज मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था और How could you do this? टू प्रूव इट टू यू कि मैं सिर्फ कह नहीं रहा, कर भी रहा हूँ। ये गलत है जानते। क्या गलत है? तुम्हें पता था कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तुमने मेरी हेल्प क्यों की? किरण, तुम अगेन बात को गलत एंगल दे रही हो। मैं गलत एंगल नहीं दे रही जान साहब, तुमने मेरे साथ गलत किया। मुझे ऐसा लगता था कि हम जब मिलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बिना I वजह can't बात। stand this. Sorry. किरण, किरण लिसन। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलक में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। क्या मुसीबत है। शादी बराबर में हो रही है, दरवाजा हमारा टूट रहा है। आ रही हूँ। क्या मुसीबत है। अरे शादी उस घर में हो रही है, इस घर में नहीं हो रही। हमारे क्यों दरवाजे तोड़ रहे हो? जाओ, वो घर है, खिड़कियां दरवाजे जो तोड़ने हैं वहां तोड़ो। सॉरी आंटी, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। अरे जानी, अरे क्या हाल है? मैं ठीक। शादी इस वाले घर में हो रही है भाई। ओहो, मैं समझा यहाँ है यार। अरे खैर हो गया, आ जाओ। ओ राशिद, यहाँ। जी आंटी। ये कब खत्म होगा? अरे आंटी, तिजोरी में जब तक पैसा है ना और कमर में सकत है तब तक। बकवास मत कर, सच सच बता। अरे आंटी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे भाग यहाँ से, कुछ चीज। देखें आप। सबसे पहले तो आप अपनी उस छोटी बेटी की क्लास लें। बड़ी अजीब सी हरकत की है उसने और उसकी वजह से मैंने। सिद्दीकी साहब, इस सब में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो शहनाज मैडम वो छोटी सी परफ्यूम की बोतल शाइस्ता भाभी के लिए लेके आई थी, वो घूम फिर कर वापस उन्हीं के पास पहुंच गई। पर बड़ी कोई पक्की नियत से खरीदी होगी उनके लिए। शाइस्ता बेगम कहती हैं, हाय अल्लाह, इसकी महक, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नाक सड़ गई। कट भी गई जी? सड़ने के साथ साथ कट गई। भाई भाभी तो बहुत ही गुस्सा होंगी फिर। आग बबूला थी। वो नाश्ते के लिए सुबह उठे उससे पहले ही मैं दफ्तर के लिए निकल गया। सही किया आपने, बिल्कुल। भूखे पेट कैसे काम कर लेते हैं सर? हैं? साथ में होटल है, मैं वहां से अंडा पराठा लेकर आता हूँ। लेकिन एक मसला है, वो एक का देगा नहीं, तो लगते हाथ मैं अपने लिए भी ले लूंगा। वाह। देखो बेटा, तुम में और इस भिनकती मक्खी में
कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम के सेम। मेहरबानी करो, मैं अपने खाने का बंदोबस्त कर लूंगा। चलो खड़े हो, जाओ जाके नजीर साहब के कमरे की सफाई करो, आते ही होंगे वो अभी। चलो एक तो भला कर रहा हूँ, हैं? मुझे ही बातें सुना रहे हो। चलो जाओ, दिन भर बेटा ठट्टे मारता रहेगा बस। तो नैन साहब, किस्सा मुख्तसर, बड़ी बेइज्जती हो गई। वो तो होनी ही थी। सिद्दीकी साहब, मैं आपको कब से समझा रहा हूं, अरे ईदी ले लीजिए। अब नजीर साहब खुद कह रहे हैं तो आपको किस बात का पर्दा, किस बात की मनाही। जवानी में ये सब काम नहीं किए तो अब तो पाँव कब्र में लटकाए बैठे हैं। अब क्यों ये सब करके ईमान और आखिरत को खराब करना है? तो फिर यूं इस तरह सर पकड़ के ना बैठे। फिर भाई मैं तो आपकी भाभी को महीना चढ़ते एक सूट दिला देता हूँ गिफ्ट के तौर पे। महीने के आखिर तक एक और जोड़ा रिश्वतन दिला देता हूँ। हाँ, अरे भाई अपना अपना नजरिया है बस। मैं बीवी को देने वाली हर चीज को रिश्वत समझता हूँ और क्लाइंट से मिलने वाली हर शय को गिफ्ट। आखिर दोनों में से तगड़ी पार्टी तो बीवी ही है ना। हाँ, लेकिन ये मतलब महीने के आखिरी पहर देने के पीछे क्या हिकमत है? देखिए साहब, आप मेरे साथ 25 दिन अगर पूरे के पूरे गुजार लेंगे ना तो आपको भी रिश्वत देने की आदत पड़ जाएगी। मतलब ये कि मैं खुद बहुत ही मज़ाहिया किस्म का आदमी हूँ, मगर जब कभी मेरा मूड ऑफ हो जाए मेरे साथ भी रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी बीवी की हालत जानता हूँ। अजीब सी मसलियत है। बीवी को खुश रखना भी एक हुनर है। 5000 की रेंज तक में कोई सूट दिखा दो भाई। 5000 की सारे रेंज में कुछ भी नहीं है। जिंदगी जीना, वो भी ढंग से जीना, वाकई एक हुनर है जो मुझे कभी भी नहीं आया। लो, अब ये नई बात पकड़ ली आपने। ये सच है, मुझे जिंदगी जीने का हुनर नहीं आया। ये सही बात है। आई एम अ फेलियर। मैंने जिंदगी में किया ही क्या है? एक घर है जो अब्बा की वजह से नसीब में आ गया। मेरी तो अपनी गाड़ी तक नहीं है, इसलिए दूसरों से मिला हुआ तोहफा बीवी को देना पड़ता है। और उसके नतीजे में बीवी गुस्से की बजाय जब अफसोस करती है तो खुद पे बहुत ही अफसोस होता है। सिद्दीकी साहब, आप ना सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे, और सच्चाई ये है कि हमारी आमदनी में गुजारा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए अपने अखराजात को कम कैसे किया जाए ये सोचने के बजाय आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचिए। सोचा है, इसका भी हल निकाला है। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ईदी के बारे में कुछ तो सोचा। देखिए, इस पर शुक्र अदा ना करें वरना शर्मिंदगी होगी मुझे। क्यों? मुझे तो नहीं हुई। मुझे लगता है सारे जमाने भर की शर्मिंदगी ना आपने अपने हिस्से में इकट्ठा कर ली है। ये गलत है। खैर, फिर क्या सोचा आपने? आगे क्या करना है?
स्टेट एजेंट से बात की है। मकान तो नहीं बेच रहे कहीं? ये गलती मत कर दीजिएगा। नहीं, घर बेच दिया तो जाएंगे कहाँ? वही तो, जितनी भी मजबूरी हो घर ना बेचना। बस ये सोच लीजिए कि वो मकान आपका है ही नहीं। सीधी बात। इंसान यही तो गलती करता है, मजबूरी में सबसे पहले यही सोचता है, मकान बेच दूं, गाड़ी बेच दूं, सोना बेच दूं। नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे मरने के बाद अब ये लोग क्या करते हैं, अब इस पर तो मेरा जोर नहीं है। क्या हो गया है सिद्दीकी साहब? सुबह सुबह किस बेचारे की शक्ल देख कर आए हैं? अजीब मायूस बातें किए जा रहे हैं। थक गया हूं। अच्छा बताइए, क्या बात हुई एजेंट से? ऊपरी मंजिल किराए पे देने के लिए बात की है। जवान बच्चियों का साथ है, अब ऐसे ही तो किसी को मुंह उठा के नहीं दे सकते ना। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नीचे ही एडजस्ट करेंगे, क्या करें। सिद्दीकी साहब, किराएदार रखना मुश्किल काम है। बस कोई शरीफ और अच्छी सी फैमिली मिल जाए तो। बहुत नायाब सिफात हैं, एक साथ मिलना नामुमकिन है। बद्दुआ है? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा एक साला है, किराए पे मकान ढूंढ रहा है वो भी। अगर मेरी बीवी से पूछेंगे तो उसकी नज़र में इस दुनिया में उससे नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी और कोई नहीं है। मगर दूसरी तरफ मेरी राय जानने की कोशिश करें तो अब आप समझदार हैं। समझ गया। तो बेहतर है कि आप मेरी बीवी की बताई हुई सिफात पे जाएं। ये 2 जवान बच्चों का साथ है, हलाल कमाता है, इसलिए किराया ज्यादा नहीं दे पाएगा। बाकी आप खुद बात कर लीजिए, तसल्ली कर लें। ये तो बहुत अच्छा हो गया, और फिर वो है भी आपकी जान पहचान का तो। इसीलिए बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा जी। हाँ जी। मकसूद, ये चाय के कप और बर्तन उठाओ, कुछ काम कर लिया करो। मैं उसको भेजूंगा, आप देख लीजिएगा, समझ आए तो रख लें, नहीं समझ आए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। किरण, क्या हुआ किरण? किरण, तुम खुशबू से ना जरा दूर रहा करो। अब क्या हो गया अम्मा? तुम उसकी आदतें अपनाती चली जा रही हो। वो भी ऐसी है लाओवाली, घर में घुसी, गुजरते हुए सलाम किया या नहीं किया, अपने कमरे में चली गई सीधी। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में